अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सरजब्बाद। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का जो मॉडल पेपर आया है उसके बारे में और कुछ मज़ीद तैयारी का नक्शा बताने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल बड़ी हाइप क्रिएट हुई हुई है मॉडल पेपर की। हर दूसरा बंदा मॉडल पेपर सॉल्व करवा रहा है। तो कोई तो ऐसा भी हो जो स्टूडेंट्स को पहले ये तो बताए करना क्या है। ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे ये मॉडल पेपर बोर्ड का पेपर है। तो मैं इसको क्लियर करूँगा, एंड तक मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको 2-3 चीज़ें बताने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं भी मॉडल पेपर सॉल्व करूँगा और करवाऊँगा, लेकिन पहले रास्ता और मंजिल का तयन तो करवा दें स्टूडेंट्स को। तो ज़रा तवज्जो चाहिए। मॉडल पेपर आया है, नई बुक थी इस साल आई हमारी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की, बड़ी मशहूर बुक थी ये। देखिए आप लोगों ने इसके काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स और लेक्चर में डिलीवर कर चुका हूँ। फिज़िक्स का जो फर्स्ट ईयर का पेपर है ये 85 मार्क्स का है। अपने साथ रजिस्टर और पेन रख लें, और 3 घंटे का है। थ्योरी पेपर है ये, और ये प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और कंप्यूटर साइंस तीनों ग्रुप वालों का पेपर होगा। सही है। इसमें जो सेक्शन ए पहला होगा MCQs का, ये 17 मार्क्स का होगा और 20 मिनट्स का आपको एंड में दिया जाएगा। एंड ऑफ सब्जेक्टिव पेपर आपको दिया जाएगा, यानी 2 घंटे 40 मिनट के बाद। और OMR बबल शीट होगी, उसको आपको फिल करना होगा। सही है। ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से या पॉइंटर से। सही है जी। ये वैसे मैं इस्लामियात में भी बता चुका हूँ आप लोगों को, फिर इसलिए बता दिया कि जो नए व्यूअर हैं वो इस बात को समझ लें। वाइटो यूज़ मत कीजिएगा और इंक पेन यूज़ मत कीजिएगा। तो ये तो 20 मिनट की 17 मार्क्स की 17 MCQs होंगी। सही है। अब इसमें ज़रा ये चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ आपको, क्योंकि लोग जो है सॉल्यूशन करा करा के आपको ये तो पहुँचा देंगे कि भाई ये मॉडल पेपर हल हो गया, लेकिन आगे भी तो कुछ मालूमात हो बच्चों को, ताकि उनको प्रिपरेशन बेस्ट करने का सिरा तो मिल जाए। तो ये जो 17 MCQs हैं, अब इसमें आपको पहले ये पता हो कि हमारे चैप्टर्स 14 हैं। सही है। 14 चैप्टर्स हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि हर चैप्टर की एक MCQs तो हुई, 1 MCQ पर चैप्टर मिनिमम। यानी कोई चैप्टर ऐसा नहीं होगा जिसमें MCQs ना हो। ठीक है, ये मिनिमम है। अब ये 14 बन 14 बन गया। अब 3 MCQs बची। तो अब ऐसा चैप्टर जिसमें सेक्शन B और C की थ्योरी ना हो, या सेक्शन B C के लिहाज से वो छोटे चैप्टर हो, या समझें जिसको हम अपनी ज़बान में बोलते हैं कि अनइम्पॉर्टेंट या लीस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं, उसमें से आपको वो 2 MCQs दे सकता है। 2 MCQs। जैसे अब एक चैप्टर मैं आपको बता दूं, बाकी कहीं से भी वो दे सकता है। कि जैसे एक चैप्टर जो है वो चैप्टर 14 है आखिरी, इसमें से 2 MCQs आ गई। ठीक है। अब बाकी जो बचा ना 2 MCQs, वो कहीं से भी दे सकता है। इसमें अच्छी खबर ये है मेरे पास कि चूँकि बुक चेंज हुई है और बहुत हेल्दी और अच्छी बुक आई है, कि हर चैप्टर के एंड में 10 MCQs हैं। MCQs के मैं लेक्चर डिलीवर किया, उसको भी देखिएगा। तो ये 140 MCQs बुक की हो गई। आप इससे तैयार करें अपने आप को।
जो बुक एक्सरसाइज में एमसीक्यूज है। तो ये आपका क्वेश्चन 1 को मैंने आपको सेफ जोन में माशाल्लाह से पहुंचा दिए। क्वेश्चन नंबर 1 होगा आपका एग्ज़ाम में। ठीक है जी, यहाँ तक। तो ये 140 एमसीक्यूज़ में से आपकी ये 17 एमसीक्यूज़ आ गई। अब लेकिन इसको समझ के कीजिएगा, क्योंकि 140 एमसीक्यूज़ आपने रट ली, याद कर ली, तो मिक्स हो गई तो खुदा ना खास्ता। तो ऐसे में ये आपको समझने में फ़ायदा होगा कि 140 रटी भी हैं, समझी भी हैं, तो कभी करीब करीब की कोई एमसीक्यूज़ के आंसर ऑप्शन होते हैं तो वो मिक्स होने में बचेंगे अगर आपने अंडरस्टैंडिंग भी की होगी। तो ये क्वेश्चन 1 की प्रिपरेशन का तरीका हो गया कि आप बुक की एक्सरसाइज की एमसीक्यूज़ कर लें और मॉडल पेपर में सारी की सारी बुक की हैं। सही है, ये मैं बता दूँ। बुक में जो 140 है उसी में से उसने किसी चैप्टर में से एक निकाल कर दिए। तो वो भी जब मैं मॉडल पेपर डिस्कस जिस दिन करूँगा, मॉडल पेपर दिखा के वो बताऊंगा कि भाई ये बुक की इस एक्सरसाइज की ये वाली एमसीक्यूज़ आई है और इसका आंसर ये है। ठीक है, लेकिन समझा दूंगा, साथ में करवा भी चुका हूँ पीछे, तो वो आप टैली कर लीजिएगा उस लेक्चर से कि ये वाली एमसीक्यूज़ का आंसर ये क्यों है। ठीक है, सेक्शन बी पे आ जाए। सेक्शन बी जो है इसमें जनाब आपके 9 पार्ट्स आपको करने होंगे आउट ऑफ 14 पार्ट्स। सही है। अब ये 9 पार्ट जो है वो 4 मार्क्स का एक पार्ट होगा, तो ये 36 मार्क्स हो गए आपके। ठीक है, अब जो सेक्शन बी और सी है इसको मैं रब करके थोड़ा सेक्शन सी का लिखूंगा। सेक्शन बी और सी जो है ना, ये आपको 2 घंटा 40 मिनट यानी 2 आवर्स 40 मिनट्स का मिलेगा पेपर शुरू में। सेक्शन बी और सी का मिला के जो है ना, ये 2 आवर्स 40 मिनट्स है। ठीक है, अब टाइम मैनेजमेंट भी ज़रा सही रखिएगा। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि 9 पार्ट्स आप करेंगे तो कोशिश करें कि मैक्सिमम एक पार्ट को 8 to 10 मिनट से ज़्यादा ना लगाएं। देखिए मैं आपको ये ओवरव्यू जो लिखा हुआ है ना, सिर्फ नाम का नहीं लिखा है, इसको मैं आपको 15-20 मिनट में पूरा माशाल्लाह रोड मैप बता रहा हूँ कि प्रिपरेशन बेस्ट और टाइम मैनेजमेंट के साथ। तो ये 8 से 10 मिनट, यानी कि आप ऐसे सवाल में हाथ डाल दें जो बहुत पक्का है, आपको न्यूमेरिकल है इस तरह, तो 8 मिनट में कर लें। एवरेज है ये, एवरेज, एट एन एवरेज, यानी आप एक एक पार्ट करके घड़ी नहीं देखेंगे, 5 सवाल कर लें, 4 कर लें, फिर देखें कि मेरी एवरेज सही चल रही है। सही है। अब 9 पार्ट करने हैं 14 में से, चॉइस तो अच्छी है, ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा। सही है, सीरियल नंबर सही रखें। क्वेश्चन 1 हो गया एमसीक्यूज़ का, क्वेश्चन 2 हो गया। अब उसके अंदर इस तरह से पार्ट लिखे होंगे 1 2 करके, रोमन कहाँ तक, 14 तक। ठीक है, मॉडल पेपर में भी इस तरह ही है, बोर्ड एग्ज़ाम में भी ऐसे ही सीरियल नंबर होगा। अब ये जो 14 पार्ट्स हैं इसके अंदर जनाब पहले मॉडल पेपर का बताया था, फिर उसमें क्या वेरिएशन हो सकती है, पॉसिबिलिटी, क्योंकि देखिए मॉडल पेपर इज़ अ सैम्पल पेपर, मेक इट वेरी क्लियर। मॉडल पेपर गिव्स द आइडिया ऑफ वेटेज ऑफ डिफरेंट न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी क्वेश्चन इन सेक्शन बी एंड सी। मॉडल पेपर इज़ नॉट द बोर्ड पेपर। सही है, पिछले साल केमिस्ट्री का आया था, आप सामने रख लें मॉडल पेपर, मैं आपको दिखाऊं बोर्ड में के पेपर में, एग्ज़ाम में उस मॉडल पेपर में से 20% भी नहीं आया है। तो ये काइंडली पहले क्लियर कर लें कि जो ये बोल दे कि मॉडल पेपर कर लें, ये प्रैक्टिस में आएगा, इससे ये नहीं कंक्लूड होगा कि ये बोर्ड का पेपर है। सही है। तो अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, पहले मॉडल पेपर और फिर प्रिपरेशन का रास्ता। इसमें जो मॉडल पेपर वालों ने दिया है, उन्होंने जनाब मॉडल पेपर वालों ने थ्योरी क्वेश्चन जो है कम दिए हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है ज़्यादा दिए हैं। थ्योरी क्वेश्चन कम, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा। अब इन्होंने 5 जो है थ्योरी क्वेश्चन दिए, यानी पार्ट्स 5 पार्ट, 5 पार्ट्स। बाकी कितने बच गए भाई, 9 जो है उन्होंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए। अब आप ये समझ लें कि न्यूमेरिकल डू और डाई केस बन गया, न्यूमेरिकल डू और डाई केस बन गया।
अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये थ्योरी क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है ना, अगर इसमें आप चैप्टर 1 की डायमेंशन देखेंगे तो चूँकि ये भी अंडरस्टैंडिंग है तो आप इसको न्यूमेरिकल शामिल कर लें। तो ये चैप्टर 1 के डायमेंशन को लेकर ये 9 है, वरना इस तरह ये हो गया 8 न्यूमेरिकल्स और ये 6 हो जाएंगे अगर आप डायमेंशन को थ्योरी समझ रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है डायमेंशन का, उसको भी समझ के करना पड़ता है। तो ये आपके ऊपर है, लेकिन न्यूमेरिकल में मैंने उसको डाल दिया क्योंकि दिमागी काम है, रटना नहीं है। थ्योरी को मैं रटने का सवाल भी बोल सकता हूँ। तो इस तरह प्योर जो रटने वाले थ्योरी के क्वेश्चन है वो 5 पार्ट्स हो गए, 9 न्यूमेरिकल। अब आप गौर करें तो हमें करने हैं 9 पार्ट, सही है, 9 4 36, ठीक। अब गौर करें तो अगर आपके न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग है तो ये पूरा सेक्शन तो माशाल्लाह न्यूमेरिकल से ही निकल जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको चैप्टर्स बता दूं जिसके मॉडल पेपर वालों ने न्यूमेरिकल या थ्योरी दी है, सही है। मॉडल पेपर वालों ने जो थ्योरी दी है सेक्शन बी में, और जो न्यूमेरिकल दिए हैं इसके नंबर मैं आपको बता रहा हूँ। थ्योरी उन्होंने दी है चैप्टर नंबर 5 में से, जो कि वर्क पावर एनर्जी है, 6 में से फ्लूइड स्टैटिक्स में से, 8 में से यानी इलेक्ट्रिक फील्ड्स में से, 9 कैपेसिटर्स में से और 10 डीसी सर्किट्स में से। और 1 डायमेंशन को अगर आप यहाँ डाल रहे हैं तो डायमेंशन अगर इधर चली गई तो ये आपका सेक्शन बी की थ्योरी का मंजरनामा हो गया। न्यूमेरिकल्स जो उन्होंने दिए वो चैप्टर ये 2 में से दिया है यानी काइनेमेटिक्स, 3 में से दिया है यानी डायनामिक्स, 4 में से सर्कुलर रोटेशनल मोशन, 7 में से फ्लूइड डायनामिक्स में से, 10 डीसी सर्किट हो गया, 11 जो है ऑसिलेशंस हो गया, 12 और 13 यानी आखिर के लाइन से 4 चैप्टरों में से उन्होंने न्यूमेरिकल दिए हैं। ये तो मॉडल पेपर का मंजर है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छा इसमें एक चीज़ और बता दूँ, जो ये न्यूमेरिकल्स मॉडल पेपर वाले दिए ना, इसमें एक्सरसाइज के 4 हैं जो एक्सरसाइज चैप्टर के एंड में होती है, और 4 जो है वो वर्कड एग्जाम्पल जिसको हम कहते हैं सॉल्व एग्जाम्पल उसमें से। अब इससे ये पता चला कि आपको एग्जाम्पल्स भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि एग्जाम्पल्स में से अगर आ रहा है तो आपको ये नहीं पता कि कौन सी एग्जाम्पल दे दे। वैसे मैं इसकी एक वर्कशीट जो है वो अपलोड कर चुका हूँ एक्सरसाइज की। इंशाल्लाह मैं आपको सॉल्व एग्जाम्पल की भी लिस्ट दूंगा कि इन एग्जाम्पल्स को आप प्रैक्टिस में लाएं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज मिलकर आपका ये क्वेश्चन सेफ होगा अगर न्यूमेरिकल्स आप मैक्सिमम अटेम्प्ट करना चाहते हैं सेक्शन बी के, ठीक है यहाँ तक। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि प्रैक्टिसिंग में न्यूमेरिकल्स किस सीक्वेंस में आप प्रैक्टिस करें, किस सीक्वेंस में आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करें। यानी अगर आप न्यूमेरिकल्स पे कमांड एंड कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं और थ्योरी में भी सेक्शन बी का ये नोट कर रहे हैं ना आप लोग, सिर्फ तस्वीर खींचेंगे तो मेरी आवाज़ या मेरी काम की बात आप तक पहुंचेगी या नहीं, ये आप लोग तय कीजिएगा भाई। अब ये आपका ये तो मॉडल पेपर लिखा हुआ है ना, अब रोड मैप दिखा रहा हूँ मैं आपको। रोड मैप का मतलब ये है कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट हैं वो सेक्शन बी की प्रिपरेशन के लिए क्या करें। पहले नंबर पे थ्योरी, सही है। थ्योरी के लिए आप लोग चले जाएं सेक्शन बी में चैप्टर नंबर 6, 9 और 10 की तरफ, यानी फ्लूइड स्टैटिक्स, कैपेसिटर्स और डीसी सर्किट की तरफ, सही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीटिंग में ये लाइन का मतलब ये होगा कि अपने सेहत और हाजमे के हिसाब से चलें। इम्पॉर्टेंट तो ये है लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, सही है। फिर चैप्टर 4 सर्कुलर मोशन ऑसिलेशन, फिर 5 वर्क पावर एनर्जी और 8 यानी इलेक्ट्रिक फील्ड्स की तरफ चले हैं।
फिर उसके बाद अगर आप डायमेंशंस को थ्योरी में शुमार कर रहे हैं तो यहाँ जाएगा डायमेंशंस का, ठीक है। न्यूमेरिकल में डालेंगे तो वो आपके ऊपर है। और फिर आखिर में बिल्कुल 14। ये है इसका मंजरनामा, यानी थ्योरी का ये डिसेंडिंग ऑर्डर है आपका, अगर आप सेक्शन बी की थ्योरी के क्वेश्चंस को तैयारी लाना चाहते हैं। अब ख्याल है मैंने इन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन भी अपलोड किए हुए हैं गैस टारगेट पेपर के नाम से। तो अगर आप चैप्टर 6 उठाएंगे तो उसमें पास्कल्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इस तरह आप जाते जाएं हर चैप्टर के 2-2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन उठा के, यानी मिनिमम हर चैप्टर के 2 शॉर्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें थ्योरी। इस तरह ये होगा कि आपकी तैयारी करीब हो जाएगी कंप्लीट होने के। दूसरा हिस्सा जो सेक्शन बी का है वो न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब न्यूमेरिकल्स के लिए हम क्या करें, यानी कौन से चैप्टर्स को फॉलो करें तरतीब में, इसकी जो है डिसेंडिंग ऑर्डर बता रहा हूँ, इसको संभालें। इसमें आप जनाब जो है चैप्टर नंबर 2 यानी काइनेमेटिक्स, 3, 4 ये तो लाइन से ही हो गए, डायनेमिक्स और रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन। उसके बाद आखिर के जो चैप्टर हैं ना बड़े कीमती हैं। अभी मैं आपको एंड में समरी भी इंशाल्लाह बताऊंगा कि कौन से चैप्टर डू और डाई हैं मल्टीपर्पज़, यानी सेक्शन ABC तीनों की जान, और जान है तो जहान है फिज़िक्स का, सही है। ये तो हो गए भाई आपके कैटेगरी में फर्स्ट कैटेगरी, यानी कि फर्स्ट सिटिंग या मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस। फिर उसके बाद है जनाब 7, 9 और 6, यानी 10 जो है वो DC सर्किट्स है, 11 जो है वो ऑसिलेशंस, एकॉस्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स। 7, 9, 6 का मतलब 7 में फ्लूइड डायनेमिक्स, कैपेसिटर्स और फ्लूइड स्टैटिक्स, ठीक है। उसके बाद जाएगा आपका, इसके बाद नीचे आखिरी आपको नज़र आ रहा है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 8, 5 और 1। अब 8 का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड्स, फिर 5 का मतलब है वर्क पावर एनर्जी, और 1 का मतलब जिसमें अनसर्टिनिटी वगैरह उसके न्यूमेरिकल है। तो ये न्यूमेरिकल्स का डिसेंडिंग ऑर्डर है कि ये डू और डाई है, यानी ये तो करें ही करें, इसका मतलब ये है। इस लाइन का मतलब है कि इसके ऊपर वाले तो भाई करें ही करें, ये उसके बाद स्टैंड बाई कर लें, या यूँ कह लें कि अब इसको मैं आपको गाइडलाइन देता हूँ कि तैयारी कैसे करें, जो लिखा है ना रोड मैप। जैसे मिसाल के तौर पे आपने कॉमन निकालना है कि इसमें भी चैप्टर 10 है, इसमें भी चैप्टर 10 है, यानी थ्योरी न्यूमेरिकल, तो आप उन कॉमन चैप्टर की तैयारी पहले कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं कांटा फंस जाएगा बोर्ड एग्जाम में इंशाल्लाह कि इसकी थ्योरी नहीं तो न्यूमेरिकल आ गया। ये कॉमन फैक्टर देखें, समझ रहे। और न्यूमेरिकल जो लाइन से ऊपर है वो तो करने ही करने हैं ना। अब उसका सेक्शन सी के साथ कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे कि सेक्शन सी में कौन से थ्योरी के क्वेश्चन आने ही आने, समझ रहे मेरी बात। तो ये जो मैंने बताया ना इसको ज़रा फॉलो कीजिएगा, तो उम्मीद रखें कि बेस्ट तैयारी की तरफ आप जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं अब रब कर रहा हूँ, सेक्शन सी बताने जा रहा हूँ, इसको समझ के तरीके से दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, और कुछ कमेंट्स या सजेशंस भी दिया करें मुझे, ताकि मुझे कुछ और हौसला मिल जाए कि ये करना चाहिए। सेक्शन सी पे आ जाए जनाब। सेक्शन सी का मंजर ये होता है कि इसमें थ्योरी ही थ्योरी होती है, डिटेल क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ये, और इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे। अब ये याद करने वालों के लिए, लर्निंग वालों के लिए अच्छी खबर आ गई कि केमिस्ट्री में तो सेक्शन सी में भी न्यूमेरिकल है, इसमें नहीं है, ओनली थ्योरी, सही है। नो न्यूमेरिकल इन सेक्शन सी, नो न्यूमेरिकल्स इन सेक्शन सी। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो ए में चला गया, 2 जो था वो बी में चला गया, तो अब यहाँ पे ये मंजर होगा 3 का ए बी, फिर 4 का ए बी, और फिर 5 का ए बी, सही है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसमें 2 सवाल अटैम्प्ट करने हैं 3 में से। चॉइस तो अच्छी है, 1/3 चॉइस, 33% चॉइस। अब ये जो है 8 मार्क्स का है, ये 2 है, इसमें ए और बी है ना, तो इसका मतलब है 8 + 8 16 मार्क्स का एक सवाल हो गया, तो 16 × 2 यानी ये 32 मार्क्स का आपका सेक्शन सी है, ठीक है। अब इसकी टाइम मैनेजमेंट ये है कि अगर आप एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो कोशिश करें कि ये मैक्सिमम 25 to 30 मिनट्स में एक क्वेश्चन हो जाए,
पर क्वेश्चन का मतलब है ए बी पार्ट मिलाकर, यानी 12 से 15 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट की वेरिएशन के साथ एक पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन का 8 मार्क्स एक डिस्क्रिप्टिव है। सही है। मज़ीद अब मैं मालूमात दूँ आपको, गाइडलाइन, इसके जो सवाल होंगे उसमें डायग्राम वाले सवाल ज़रूर होंगे, डायग्राम वाले क्वेश्चन ज़रूर होंगे ये। अच्छा, सेक्शन बी में एक चीज़ मेरे दिमाग में आ गई, वो बता देता हूँ। मॉडल पेपर से ऐसी सजेशन मिलती है कि डायग्राम वाले न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, जो सर्किट डायग्राम वाले या मुख्तलिफ इस तरह के मुख्तलिफ चैप्टर्स में हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में है, कैपेसिटर में है, डीसी सर्किट में है, डायग्राम वाले वो मोर लाइकली नहीं आएंगे। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन में डायग्राम वाले जो न्यूमेरिकल हैं उसको 2-4 प्रीलियम के पेपर भी कॉलेज के देख लें। उसकी बुनियाद पे मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने उस असेसमेंट की बुनियाद पे और ऑब्जर्वेशन पे बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल्स डायग्राम वाले नहीं आएंगे मोर लाइकली। तो आप उसको स्टैंड बाई में या आखिर के लिए रख सकते हैं कि ये देखेंगे, वेट एंड सी पे रखें। थ्योरी सेक्शन सी की जो मॉडल पेपर वालों ने दिए वो पहले बताता हूँ, और फिर ये बताता हूँ कि इसकी तैयारी किन चैप्टरों की घोल के पी लें माशाल्लाह से। अब मॉडल पेपर वालों ने जो सेक्शन सी में क्वेश्चंस दिए हैं वो किस किस चैप्टर के दिए हैं? उन्होंने 2 का दिया है, 7 का दिया है, 8 का दिया है, और 11, 12 और 13 का दिया है। इन चैप्टर्स के उसने लॉन्ग कवर किए हैं 8 मार्क्स के। अब फाइनल थॉट लिखें और मुझे कुछ मज़ीद काम की बातें पूछें। फाइनल थॉट ये है कि जो आखिर के 3 चैप्टर हैं ना 14 को हटा के, क्योंकि देख रहे 14 कहीं भी नहीं आया सवाए MCQs में 2 के, लेकिन मैंने अपनी थ्योरी की जो गाइडलाइन दी है उसमें जो मिटाया है उसके अंदर आपने देखा होगा लाइन लगा के बिल्कुल 3rd सेटिंग में स्टैंड बाई में 14 की थ्योरी कर सकते हैं आप, स्टैंड बाई बिल्कुल आखिरी। ये 3 चैप्टर जो है ना ये मल्टीपर्पज़ हैं। ये अब सम अप कर रहा हूँ मैं आज के सारे वाक़े को कि 11, 12, 13 थ्योरी, न्यूमेरिकल, बहुत सारा कुछ कवर करेगा ये इंशाल्लाह। यानी कि देखें 3 पार्ट आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि इसी तरतीब में बोर्ड एग्ज़ाम में शफल हो जाएंगे, यानी 2 के साथ वो 13 जोड़ दे, 8 के साथ 11 जोड़ दे। ये मत समझिएगा कि मॉडल पेपर में 11, 12, 13 को उसने एक जगह किया है, ये सैम्पल है, ये शफल हो जाएंगे, इधर उधर आ जाएंगे। सही है। 11, 12, 13 चैप्टर को हर लिहाज से करें, यानी थ्योरी, न्यूमेरिकल और MCQs का तो बता ही दिया हर चैप्टर में से, चूँकि एक एक आनी है तो न्यूमेरिकल तो आप MCQs तो आप किसी चैप्टर की छोड़ ही नहीं सकते, या तुक्का मारेंगे या फिर सॉरी टू से कहेंगे नकल हो रही होगी तो MCQs छाप लेंगे, तो फिर वो बात नहीं है। आगे एप्टीट्यूड में कहाँ से छापेंगे? अभी से आदत बनाएं MCQs को समझने की और करने की। एप्टीट्यूड में नकल नहीं होती, पूछ लीजिएगा किसी यूनिवर्सिटी वाले से। तो अभी से वो आदत बनाएं, आसानी की तरफ काइंडली ना जाएं कि MCQs का तो सुना है जो है वो आउट हो जाता है, सुना है उसका जो है वो छपाई हो जाती है। सॉरी, कहीं ना कहीं गेम अटक जाएगी ज़िंदगी में, उसके लिए बी प्रैक्टिकल एंड मैच्योर। तो ये अब ये तो मॉडल पेपर का था। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि आप सेक्शन सी के लिए किन किन चैप्टर को बहुत पक्का करें। ये तो लिखा हुआ है ना 11, 12, 13 तो करें ही करें। सही है। अब एक चीज़ इसकी रिवर्स बताता हूँ कि सेक्शन सी में किस चैप्टर के नहीं आ सकते। नॉट पॉसिबल फॉर सेक्शन सी। इससे आपको पता चल जाएगा जो चैप्टर बचेंगे ना वो आपके चले गए इस 6 के बाद। सेक्शन सी में कौन से नहीं आ सकते, कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो वो नहीं कवर कर सकता सेक्शन सी के लिए। एक तो है भाई चैप्टर नंबर 1, सही है। एक है चैप्टर नंबर 6, एक है चैप्टर नंबर 9, एक है 10 और एक है 14। ये वो चैप्टर हैं जिसमें से लॉन्ग सेक्शन सी के नहीं आ सकते, क्योंकि इसमें कोई ऐसे तगड़े टॉपिक नहीं है, या यूँ समझे इतने डिस्क्रिप्टिव या डेप्थ वाले टॉपिक नहीं है। अब ज़रा गेम खेलें। 3 और 3 6 यहाँ हो गए, 5 यहाँ हो गए, 6 और 5 11। कितने थे चैप्टर टोटल? 14, 14, यानी 3 चैप्टर रह गए।
अब वो जो 3 चैप्टर हैं उसकी फिटिंग करें कि कौन सा नज़र नहीं आ रहा, 3 नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि आपको रास्ता मिल गया तैयारी का माशाल्लाह से बेस्ट। तो जेजेसी को शेयर करें ज़रा। चैप्टर 3 सही है, 4 और 5, यानी ये चैप्टर के लॉन्ग इंपॉर्टेंट गैस टारगेट मैं निकाल चुका हूँ, उसमें जाके देख लीजिएगा इन चैप्टरों में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है मोस्ट, वो कर लें। यानी कम से कम 2-2 लॉन्ग हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लें। जब इनके कर लें आप, तो इसके साथ ये 3 अगले मरहले में करें। लाइन के नीचे का मतलब है कि ये तो करें, फिर ये करें इसके लॉन्ग, और मज़ीद इससे भी अच्छा मशवरा देख रहे हैं। 11, 12, 13 इधर भी आया, सेक्शन बी के न्यूमेरिकल्स में भी आया। तो 11 की थ्योरी के साथ उसका न्यूमेरिकल, क्योंकि थ्योरी जिस वक्त पक्की हो रही होगी उसके फॉर्मूले, उसके जो है लॉजिक क्लियर हो रही होगी, उसी के साथ पैरेलल में न्यूमेरिकल कम टाइम और कम दिमाग में मैनेज हो जाएगा। यानी जिस चैप्टर के साथ सेक्शन बी सी दोनों कवर करवा रहा है न्यूमेरिकल, क्योंकि वो मैथमेटिकल है, डेरिवेशन इधर है, तो डेरिवेशन न्यूमेरिकल एक कॉम्बो बन गया अच्छा सा, आपका दिमाग और टाइम बचेगा। तो ये जो है मैंने बता दिया। अब इंशाल्लाह अगले मरहले में मैं आपको किसी और सब्जेक्ट का पहले इसी तरह रोड मैप या ओवरव्यू दूंगा, फिर उसके बाद मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। एक सिस्टमेटिक वे में चलें। 2 महीने हमारे पास हैं और रोज़े भी चल रहे हैं, तो रोज़े में बरकतें और उसके साथ उसकी जो रहमतें उसमें ये समेटने में अच्छा होता है। सुबह के टाइम सहरी के बाद पढ़ाई करें, कॉलेज अगर नहीं जा रहे हैं। रात को हिम्मत है तरावी के बाद, तो वो हिम्मत कर लें थोड़ी। यानी इन दौरान भी आप मैनेज करें, पढ़ाई बंद नहीं कीजिएगा, वरना नुकसान तो नहीं, पीछे ना हो जाए हम इम्तिहान के तैयारी में और A1 ग्रेड के नुस्खे से। व्हाट्सएप नंबर फिर से एहतियातन दे रहा हूँ, अगर कोई मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहे, कोई कमेंट करके कुछ और मज़ीद मशवरे और टिप लेना चाहे, JJC का ऑफिशियल 0332, कुछ लोगों को तो याद हो गया हो शायद, ये उन्होंने अपने ग्रुप में ही डाल दिया हो। तो उम्मीद है कि आप लोग फ़ायदा उठा रहे होंगे JJC का। सर आपके लिए ही काम कर रहे हैं, आप अपने मुस्तकबिल के लिए काम करें माशाल्लाह से। सेहत और ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।